हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। इसके पहले भी हमने न्यूमेरिकल्स लिए हैं वर्क के, लेकिन देखो कल इसके पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जब केमिकल रिएक्शंस में अगर वर्क डन पूछा है या वर्क डन आपको वहाँ पर सॉल्व करना है तो आप कौन से फार्मूले को यूज़ करोगे। जैसे कि वर्क का हमने दो फार्मूले देखा था वहाँ पे, -P एक्सटर्नल डेल्टा भी और एक देखा था डेल्टा nRT। तो अगर केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है तो स्पेशली यहाँ पर वर्क डन अगर निकालना है तो उसको कौन से फार्मूले से निकालेंगे, -डेल्टा nRT, एंड दिस डेल्टा n इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल बट स्पेशली इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। अगर सॉलिड की बात है, अगर वहाँ पर मान लो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स दोनों में कहीं पर अगर सॉलिड दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स आपको 0 कंसिडर करना है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं तो दैट सब्सटेंसेज आर इनकॉम्प्रेसिबल। एक तो वो कॉम्प्रेस भी नहीं होंगे और हीट से वहाँ पर उनका कोई कंसिडरेबल एक्सपांशन नहीं होगा। लेकिन गैस जो होती है ये हाईली कॉम्प्रेस भी होती है और उसी तरह से एक्सपांड भी होती है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम कंसिडर करेंगे, सॉलिड या लिक्विड केस में नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे कि न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है फर्स्ट, उसमें पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन। अब इस प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम्स दिए उन्होंने। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl इन गैसेस एट 200 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है इस रिएक्शन से 1 मोल ऑफ HCl का हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनाना है और उस रिएक्शंस में हमें क्या निकालना है, वर्क फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या दिखाई दे रहा है कि टेम्परेचर दिया है उन्होंने 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करते हैं हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, यहाँ पर 273 को ऐड करेंगे, अपना रिजल्ट कितना आएगा, 473 केल्विन आएगा। ठीक है, ये हो गया केल्विन में उसका कन्वर्शन। अब जो इक्वेशंस एक्चुअली दी हुई है या जो रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो 4 मोल्स ऑफ HCl के हैं और पूछा है उन्होंने कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl, मतलब गिवन रिएक्शन इज फॉर 4 मोल। जो रिएक्शंस दिए 4 मोल के लिए दिए हैं और आपको पूछा है 1 मोल्स ऑफ HCl के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl। आपको प्रॉब्लम में 4 मोल दिया है, इसको आपको 1 मोल के लिए बनाना है, तो क्या करेंगे, इस 4 की जगह 1 आना चाहिए, मतलब इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो वही 4 से आपको सभी को क्या करना है, डिवाइड करते चलना है। तो ये इक्वेशंस क्या बनेगा, जैसे कि 4/4 तो 1 होगा, यानी 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, प्लस आगे क्या है यहाँ पर HCl इन गैसेस स्टेट, आगे क्या है O2, लेकिन जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना होगा यहाँ पर 1/4 O2 इन गैसियस, इट गिव्स रिएक्ट। प्रोडक्ट में भी वैसे ही करना है, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 होगा, सो 1/2 Cl2 इन गैसियस। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर कोएफिशिएंट 1/2 ऑफ H2O इन गैसियस। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ HCl फॉर 1 मोल। ठीक है, दिया तो 4 मोल के लिए है, पूछा उन्होंने 1 मोल्स के लिए, तो हमने क्या किया 4 मोल इक्वेशंस को 1 मोल के इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आपको वर्क फाइंड आउट करना है, तो जबकि मैंने सबसे पहले ही बता दिया कि केमिकल रिएक्शंस में वर्क हम इस फार्मूले से निकालते हैं। प्रॉब्लम में उन्होंने टेम्परेचर तो दे दिया है और R का वैल्यू तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ सॉल्व क्या करना होता है, डेल्टा NG। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा NG मतलब चेंज इन नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस। ठीक है, हम चेंज चेंज लेते हो कैसे लेते हैं, जनरली फाइनल माइनस इनिशियल। हमारा फाइनल स्टेप मतलब प्रोडक्ट हो गया, इनिशियल स्टेप मतलब हमारा रिएक्टेंट हो गया, तो फाइनल माइनस रिएक्टेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए देखो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, गैसेस को तो पहले सबसे पहले देखना है, स्टेट देखना है उसकी कौन से स्टेट है, गैसेस है तो नंबर ऑफ मोल कंसिडर करेंगे। इसका कितना है, हाफ मोल, इसका कितना है, हाफ मोल, तो टोटल क्या हो गया यहाँ पर, हाफ प्लस हाफ दैट्स 1 माइनस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पर देखो HCl भी गैसेस दिए हैं, ऑक्सीजन भी गैसेस स्टेट में दिया है, इसका कोएफिशिएंट नहीं है मतलब कितना है, 1 है,
दैट्स 1 मोल। तो 1 और प्लस ये कितना होगा 1/4। ओके, इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस यहाँ पर कितना होगा 4 + 1 5/4। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा यहाँ पर 4 × 4 - 5 / 4। तो इसका मतलब हो गया -1/4, इसका मतलब -0.25 मोल हो गया। ये मिला आपको चेंज इन नंबर ऑफ मोल। अब चेंज इन नंबर ऑफ मोल मिलता है, वहाँ से हम वर्क को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वर्क W = केमिकल रिएक्शन में खास तौर से कौन सा फार्मूला लिखोगे -ΔNgRT। ओके, देन माइनस ऑफ ΔNg का वैल्यू कितना आया है -0.25। ठीक है, आर का क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू उसका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो ये जूल में होता है वैल्यू। तो आपका वर्क का जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। ओके, इनटू टेम्परेचर कितना है, हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, उसको कितना है 473। अब ये माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, करना क्या है आपको लॉग कैलकुलेट करके आंसर निकालना। इसका आंसर है 983 जूल। ओके, तो ये जूल में आएगा क्योंकि आर की वैल्यू का यूनिट क्या होता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर 1 मोल ऑफ NO का डिकम्पोजिशन जो है उसके लिए आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस फॉर द रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस दी हैं इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना दिया है 2 मोल, और पूछा है वहाँ पर 1 मोल ऑफ NO। तो क्या करना पड़ेगा 2 मोल्स की इक्वेशंस को 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 4 मोल था उसको 1 मोल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो सिमिलरली इसका अगर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें सब न्यूमेरिकल्स क्या है वहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट 300 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया था, सबसे पहले तो टेम्परेचर लिखा था, उसी तरह यहाँ पर भी टेम्परेचर लिखेंगे 300 डिग्री सेल्सियस। इसका केल्विन कर दो, 273 ऐड कर दो 573 केल्विन, ये हो गया टेम्परेचर, हो गया। उस फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए सिर्फ ΔNg सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके लिए इस इक्वेशंस को आपको 1 मोल के लिए बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO, ठीक है, अगर 1 मोल्स ऑफ NO का डिकम्पोजिशन देखेंगे तो ये इक्वेशंस 1 मोल के लिए कैसे बनेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड इन गैसेस स्टेट फॉर 1 मोल, तो कैसे आएगा 2 से 1 करना है, मतलब 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अब जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो सबको आपको 2 से डिवाइड करते चलना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 मोल आएगा। प्रोडक्ट में जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 N2 इन गैसियस, और प्लस ऑक्सीजन के लिए भी क्या करोगे 1/2 ऑक्सीजन इन गैसियस। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया 1 मोल के लिए। अब आपको क्या करना है, आपको ΔNg निकालना पड़ेगा। सो ΔNg इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट गैसेस, या गैसेस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखो क्या है, ये भी गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस स्टेट में, दोनों के नंबर ऑफ मोल लेंगे। सो वहाँ हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, रिएक्टेंट भी गैसेस स्टेट में दिया है, कितना है इसका नंबर ऑफ मोल 1, तो 1 - 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब ΔNg का अगर वैल्यू 0 आता है तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर वर्क का फार्मूला -ΔNgRT, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ΔNg का वैल्यू क्या आया है 0 आया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर कितना है 573। लेकिन जब ΔNg का वैल्यू 0 है और 0 से आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो किसी भी नंबर को तो आंसर तो 0 ही आएगा, दैट्स 0 जूल, इट्स अ वर्क डन। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या है प्रॉब्लम में, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, तब तक आप नेक्स्ट प्रॉब्लम को थोड़ा पढ़ो। वहाँ पर क्या दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन इन, ठीक है, यहाँ मिटा देता हूँ इसको, और थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
देखो यहाँ पर क्या दिया है कि कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर द वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। अभी तक तो हमने वर्क निकाला था, यहाँ पर उन्होंने बोला कि कमेंट करो कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम से वर्क कर रहा है। ओके तो कैसे होगा, जब हम वर्क डन निकालेंगे, अगर हमारा वर्क डन निगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम से वर्क हो रहा है, मतलब दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और अगर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तब हम कहते हैं कि दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके अब यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट्स ऑन वेदर वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल ऑफ NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशंस लेना है, कितना लेना है, 2 मोल, ठीक है, लेकिन गिवन रिएक्शंस कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो हमें इस इक्वेशंस को भी क्या करना पड़ेगा, 2 मोल्स के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो गिवन इक्वेशंस में यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो सबसे पहले तो हम वही काम करते हैं कि भाई जो इन्फॉर्मेशन या गिवन डेटा अपने पास में है वो लिख लो, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब इसमें क्या करोगे, केल्विन बनाने के लिए 273 ऐड करोगे, तो 100 प्लस 273 यानी कितना होगा, 373 केल्विन हो जाएगा। हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब देखते हैं इक्वेशंस है 1 मोल के लिए, पूछा है यहाँ पर 2 मोल्स के लिए। क्या करेंगे, 1 के जगह 2 लाना है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाइड करते चलना है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ किसका, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। और ध्यान से देखो इसका स्टेट क्या दिया है भाई, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट दिया हुआ है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO3 कितना लेना है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन उसका 2 मोल लेना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO3 ऑफ 2 मोल, यानी अमोनियम नाइट्रेट का 2 मोल्स का यहाँ पर डिकम्पोजिशन लेना है। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, सो ट्वाइस ऑफ NH4NO3 इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। इट गिव्स, प्रोडक्ट को भी आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाइड करना है, सो ट्वाइस ऑफ N2O इन गैसियस प्लस इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 4H2O इन गैसियस। हो गया। अब इसमें वर्क निकालने के लिए सबसे पहला काम बनता है हमारा डेल्टा Ng सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा, फिर से वही, दैट्स अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देख लो कितना है, गैसेस स्टेट में है क्या, सबसे पहले ये देखना है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ मोल देखो कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 4, तो 2 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 हो सकता था लेकिन गैसेस होता, तो अगर सॉलिड है तो मैंने सबसे पहले बताया आपको कि सॉलिड है तो उस केस में आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कंसीडर करोगे, 0, ठीक है। तो 6 माइनस 0 दैट इक्वल्स टू 6 मोल, ये हो गया डेल्टा Ng। अब इससे आपको वर्क निकालना है, तो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NG/RT, क्या मिला है यहाँ पर, डेल्टा N 6 मिला है, तो दैट्स माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है, 373, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन तो कंटिन्यूड है, तो इसका मतलब आपका आंसर माइनस में आएगा, और जब आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब वर्क सिस्टम पे ना होते हुए सिस्टम से वर्क हो रहा है, किस पर, सराउंडिंग पर, ठीक है। तो हियर वर्क इज डन नेगेटिव एंड दैट्स व्हाई दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके। तो इसको अगर हम लॉग कैलकुलेट करते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 18 पॉइंट, ठीक है, देखो 18606.75। अब ये हुआ जूल में, ये आया आंसर जूल में। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो जूल में आपने आर का वैल्यू रखा तो उसका यूनिट जूल था, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो वर्क का भी आंसर आपका जूल में आया। अब इसको किलो जूल में वैसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, किलो यानी 10⁻³ या 1000, तो किलो जूल का जूल करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाइड करना होता, हम उल्टा चल रहे हैं, जूल का किलो जूल करने जा रहे हैं, तो 1000 से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अपना आंसर कितना बनेगा, माइनस 18.60, और आगे के नंबर आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 18.6, या ये जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर है तो आप प्रीवियस में 1 ऐड कर सकते हो, मतलब 18.61 किलो जूल, ये भी आप आंसर निकाल सकते हो,
ठीक है। तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताया खास तौर से होता क्या है कि एक इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस दी होती हैं इज ऑफ एनी मोल, लेकिन उसके अलावा आपको किसी डिफरेंट मोल्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो गिवन इक्वेशंस को देखना, वहाँ से जितने मोल्स के लिए आपको पूछा गया है वो वहाँ पर आना चाहिए। फिर हो सकता है कि कभी डिवाइड करना पड़े या हो सकता है कभी किसी इक्वेशंस को मल्टीप्लाइड करना पड़े, ठीक है। तो हमें डिवाइड या मल्टीप्लाइड करके उस इक्वेशंस को रिक्वायर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। उसी तरह ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशंस होगी। तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस को बनाना है और केमिकल रिएक्शंस में वर्क को खास तौर से हम इसी फॉर्मूले से ज़्यादा निकालते हैं, दैट्स अ माइनस डेल्टा एनआरटी। और एक ही बात होती है यहाँ पर डेल्टा एन सॉल्व करने का, और उस डेल्टा एन में सॉल्व करते वक्त क्या खास तौर से ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट क्या होनी चाहिए भाई, गैसेस होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड में अगर कोई आता है तो वहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। समझ में आया? ओके, ये प्रॉब्लम्स क्लियर हुए हैं। अब इसके अलावा भी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आगे देखेंगे, ठीक है।